नेता दल बदलू हो तो चल जाता है, लेकिन नेता अगर दल बदलू तो वो नहीं चलता, क्योंकि जनता को अगर नेता पसंद नहीं आती तो जनता नेता को बदल सकती है और दल पैसे का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश में भी कोई नया काम इस प्रदेश के हमारे पहाड़ को स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन पहाड़ में संसाधनों की उत्तराखंड की जनता को केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले उत्तराखंडियत के लिए हमको काम देख रहे देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय दिनेश धनई जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। आज मैं उनके कार्यालय में आया हूं जानने के लिए कि इस बार वो अपने दल से लड़ रहे हैं। उत्तराखंड जन एकता पार्टी, उन्होंने दल का गठन किया है और आज अपने दल के लिए स्वयं टिहरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद देसित चैनल का। सर, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में चुनाव को लेकर सवाल तो बनता है, कैसी चल रही तैयारी? देखिए, हर प्रत्याशी अपनी तैयारी को अच्छा कहता है, लेकिन जनता जिसको तैयार करती है उसकी तैयारी अच्छी होती है। और हम जनता के बीच में, मैं जब से राजनीति में हूँ तब से जनता के बीच में हूँ और जनता के सुख दुख में हूँ। दर्शकों, हमने भी देखा कि आदरणीय दिनेश धनई जी जब 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से लेके और अभी तक लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो जनता के बीच नहीं जाते हैं। हमने ये स्वयं भी महसूस किया है। आगे बढ़ते सर, अभी टिहरी में बहुत बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिली, एक राजनीतिक वाकया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लगातार 45 सालों से कांग्रेस के साथ थे, वो अभी बीजेपी में आ गए हैं और जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे वो कांग्रेस में आ गए हैं। दल बदल को लेकर इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता दल बदलू हो तो चल जाता है, लेकिन नेता अगर दल बदलू तो वो नहीं चलता, क्योंकि जनता को अगर नेता पसंद नहीं आती तो जनता नेता को बदल सकती है और दल को बदल सकती है, लेकिन नेता को दल बदल करना जनता के हित में नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत हित है। और आज मैं समझता हूँ कि जो नेताओं ने दल बदले, उन्होंने अपनी वास्तविकता, जो उनका चाल चरित्र और चेहरा था, वो जनता को दिखाया उन्होंने। और जनता अगर अभी भी उनके चाल चरित्र और चेहरे को नहीं देख पाती है और नहीं समझ पाती, तो मैं समझता हूँ ये जनता का दुर्भाग्य है। जो सिटिंग एमएलए हैं धन सिंह नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया, मीडिया को बयान दिया है कि बीजेपी ने किशोर उपाध्याय जी को 10 करोड़ में टिकट दिया। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं जानता हूँ वो केवल धन का खेल करते हैं। किशोर उपाध्याय जब कांग्रेस में थे तब भी, क्योंकि वो उनकी जनता के काम से मतलब नहीं, उनका केवल आज उनकी पूंजी अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 500 और 1000 करोड़ के बीच में उनकी संपत्ति होगी। और सबको पता है कि किस ढंग से यहाँ पर उनके आदमी आ रहे हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर से सारे प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली से यहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली की गाड़ियों में आ रहे हैं। और गरीब आदमी के साथ इतने बड़े लोग, जो व्यवसायी लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो नहीं आते हैं। ये सही बात है, कहीं ना कहीं पैसों का खेल हुआ है, क्योंकि उनके पास तो कांग्रेस का टिकट भी था और कांग्रेस का जो 44 साल तक वो कांग्रेस में रहे, और जिस कांग्रेस ने उनको 4-4 बार टिकट दिया है पार्टी का, 2 बार उनको विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो आज इतना बड़े साम्राज्य को छोड़कर गए, तो निश्चित तौर पे भाजपा ने अगर उनको लिया है तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसमें सौदेबाजी हुई है। आगे बढ़ते सर, हम विकास कार्यों की अगर बात करें 2012 से लेकर 2017 में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे विकास कार्य आपके कार्यकाल में यहाँ पर हुए। चाहे हम सुरसिंगधार मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर हम स्टेडियम की बात करें, झील में बोटिंग को लेकर बात करें, बहुत सारे विकास कार्य लोग बताते भी, जनता यहाँ की बताती है। 2017 से 22 के बीच में आपको क्या लगता है कि क्या टिहरी विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है या सिर्फ चुनावी वादे रहे हैं? नहीं, जो काम मैंने शुरू किए थे, जो मैंने संपन्न करवा दिए थे, जिन योजनाओं को मैंने चालू करा दिया था, जिन प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया, लेकिन कुछ योजनाएं थी जो स्वीकृत थी, जिन पे काम होना था 17 के बाद, लेकिन वो आज जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है, कहीं पर भी कोई 1 इंच काम नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि जनता इस समय किस ढंग से उनको देख रही होगी, लेकिन क्षेत्र में 1 पैसे का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश में भी कोई नया काम इस प्रदेश के अंदर भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, हमने अभी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पर देखा कि आपने घोषणा की है कि टिहरी झील के निकट आप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे अगर आप जीत कर आते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे पहाड़ को स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन पहाड़ में संसाधनों की कमी है और मेरा प्रयास है कि
टिहरी हमारी राजधानी से मात्र 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी समय यहाँ से 2-2.5 घंटे में हम राजधानी पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी जो योजनाएं देहरादून में संचालित की जा रही हैं, जिन योजनाओं को देहरादून में उतारा जा रहा है, तो ऐसा क्या है कि जो हम यहाँ पे नहीं उसको कर सकते। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साथ साथ मैं यहाँ पर खेल जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना भी करूँगा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हमको करनी है। हमको सैनिक स्कूल भी यहाँ पे खोलना है और हमको इस तरह न जाने कितने और काम करने, जो एजुकेशन का हब का मेरा सपना है। चाहे वो जाखड़ीदार में सेंटर स्कूल का मामला हो, चाहे वो हमारी जो रोपे जो ठप पड़ी हुई है, चाहे मेरे 5 स्टार होटल जो रुके पड़े हैं, चाहे वो संगीत महाविद्यालय जो मेरा स्वीकृत है जो वो भी ठप पड़ा हुआ है, इन सबको एक गति देने का काम 2022 में हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद देगी और जो दल बदलू हैं इनसे जनता कैसे निपटेगी ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते सर, हमने रोपवे की बात की, आपने सुना कि आपने सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे बनाने की बात की, कोटी कॉलोनी से टिहरी को रोपवे से जोड़ने की बात की। ये क्या योजना है सर, जरा जनता को बताएं। देखिए, कोटी कॉलोनी आज टूरिस्ट का एक डेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है और हमने बनाया है इसको। आज इसकी पहचान जो टिहरी लेक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हमने बनाई और आज उसमें जो हमको लगा कि इसको और 4 चांद इस पे लगने चाहिए, उसमें हमको लगा कि इसको एक झील भी, एक रोपवे हमको शहर से जोड़ने के लिए हमको एक रोपवे की हमने इसमें काम किया था, जिसकी स्वीकृति भी थी। हमारा इसी झील के पास एक 5 स्टार होटल भी था। वो सब इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं उनको यहाँ पे सुविधाएं मिले और मेरा एक सपना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं, हम यहाँ पे सी प्लेन भी हम उतारने की हमारी योजना थी मेरी। भले ही बाद में मोदी जी ने गुजरात में उसको उतारने की बात की, लेकिन मैंने 2012 से और 17 के बीच में सी प्लेन को उतारने की बात की थी। आगे बढ़ते सर, हमने सुना है कि यहाँ पर उत्तराखंड में अभी दल बदल को लेकर बहुत सारे लोग नेता इधर से उधर गए हैं। टिहरी विधानसभा में भी दल बदल हुआ। हमने इससे पहले भीमलाल आर्य जी जो घनसाली विधानसभा के उनसे बात की थी, तो उन्होंने ये बताया कि हरीश रावत जी ने मेरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर दिया। मैंने उन्हें समर्थन दिया था 2016 में और इस बार उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया है। ऐसे में दल बदल को लेकर सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि दल बदलों से कैसे बचना चाहिए, ये वोट का अधिकार को लेकर? देखिए, इस पर निर्णय जनता को करना है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोगों की अपनी इच्छाओं पे निर्भर है, लेकिन जनता इसको किस रूप में देखती है, ये मैंने पहले ही कहा कि जनता अगर दल बदलती है तो जनता का ये अधिकार है, क्योंकि वो चुनती है जिस प्रतिनिधि को, जिस दल को, कि 5 साल में जो उनके विकास के जो सपने होते हैं, जो उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों पे जो खरे नहीं उतरते दल, जो व्यक्ति खरे नहीं उतरते, उनको बदलने का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक दल अगर अदला बदली करती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई गलिया बल्द अगर कहीं गलिया है वो हदिया नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति कांग्रेस में रह के अगर कांग्रेस के लोगों का, जनता का अगर वो भला नहीं कर सकता कार्यकर्ता, वो तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ऐसे कौन सी जड़ी बूटी वो खाएंगे कि वो वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, कार्यकर्ताओं का काम करेंगे, जनता के लिए कुछ काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। जनता को सोचना चाहिए कि जो नेता दल बदल रहे हैं उनके साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, जनता पर छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते सर, ऋषिकेश विधानसभा से आपके सुपुत्र कनक धनई जी इस समय चुनाव मैदान में, वहां से 3 बार के सिटिंग विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो प्रत्याशी हैं, उन्होंने काम किया है, जनता को पसंद आएगा उनका काम, तो क्योंकि एक नई सोच है, एक नए विजन को लेकर वो चुनाव में है, युवा सोच है और हमने युवाओं को भी प्रतिनिधित्व देना है और युवा काम करेंगे, उनको हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। जो युवा, जिसके अंदर क्षमता होगी, जिस युवा को कुछ करने का जज्बा होगा, उस युवा को उत्तराखंड जन एकता पार्टी आगे बढ़ाएगी। ऋषिकेश में भी उत्तराखंड की जो महान जनता है वो अपना निर्णय देगी। वो देख रही है 15 सालों से ऋषिकेश बेहाल है। ऋषिकेश की स्थिति केवल 10-10 मीटर और 50-50 मीटर जो खड़ेंजे हैं लोगों के, जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उनसे ऊपर उठकर इस समय मैं समझता हूँ कि जनता निर्णय लेगी। बड़ी बड़ी योजनाओं को देखते हुए,
उत्तराखंड के भविष्य को देखते हुए और इस केस के भविष्य को देखते हुए जनता निर्णय लेगी। आगे बढ़ते सर, हमने बात की कोरोना काल के ऊपर आ जाते हैं। हमारे अगर मैं टिहरी जनपद की बात करूं तो 65,000 युवा अन्य प्रदेशों से बेरोजगार होकर वापस आया। आपके कार्यकाल में इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं ना कहीं आपने आउटसोर्सिंग के माध्यम से या अन्य माध्यमों से युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया था, जो कि एक बहुत सराहनीय कार्य जिसको बहुत सारे युवा सराहते भी हैं। किंतु कोरोना काल के बाद 65,000 युवा बेरोजगार होकर वापस आए हैं। टिहरी की जनपद की बात कर रहा हूँ। इनमें से बीजेपी लगातार दावे कर रही कि उन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। आपको लगता है कि वास्तव में ये सच्चाई है, स्वरोजगार दे रहे हैं या सिर्फ एक ये चुनावी जुमले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इनके जुमले पूरी देश को पता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो टिहरी झील है वहाँ पर मेरा सपना था कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को रोज़गार से जोड़ूं, और अगर मौका मिलेगा तो मुझे ये जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने का मुझे प्रयास करना है कि इस झील में कम से कम हम 10,000 लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएं, रोज़गार से जोड़ेंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी किया है। और जो ये क्षेत्र आज पिछड़ रहा है इसको आगे लाने का काम भी यहाँ के नौजवान और युवा करेंगे। कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर आपने बड़ी बात कही कि झील में आप 10,000 लोगों को रोज़गार देंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा हुआ था, उन्होंने 1200 करोड़ की DPR तैयार करने के लिए बोला था, जिसमें जीरो साइड रोड ये सब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी झील के विकास के लिए। आपको क्या लगता है, बीजेपी वास्तव में इस चीज़ को धरातल पर उतारना चाहती है? देखिए, या तो मुख्यमंत्री जी जनता को गुमराह करते हैं या अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। और अगर अधिकारियों ने उनकी सुनी है, वो DPR तैयार है, तो वो ढूंढनी चाहिए वो DPR कहाँ है। ये केवल जुमली वादे थे, चुनावी वादे थे। ये चुनाव में जाने के लिए वो DPR थी। 12 रुपये टिहरी जिले में नहीं आए, 12 रुपये की DPR तैयार नहीं है। ये जनता को तय करना इस समय कि जो जुमलेबाजों को, धोखेबाजों को किस तरह निपटना है, ये जनता का निर्णय करना है। और जनता के हाथ में इस समय, जनता की अदालत में सारे नेता हैं, सारी पार्टियां हैं, इसलिए फैसला जनता का होगा। सर, आपने समय दिया इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। अंत में विधानसभा की जनता, टिहरी की जनता, पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड की जनता को केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पहले उत्तराखंडियत के लिए हमको काम करना है, और जब उत्तराखंडियत के लिए काम करेंगे तो देश के लिए हमारी जो सेवा है वो अपना भी देश के काम आएगी। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय पार्टी हैं, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, इन पर भरोसा करके जनता को भरोसा करना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।